आपको रोजाना देखना है। अगर एग्जाम तक आपने रोजाना देखा और जितने भी दिन में एग्जाम हो, 120 दिन में हो, 150 दिन में हो, 100 दिन में हो, अगर आपके 90% दिन आपका ये टिक रहता है कि हाँ भाई, चाहे तो एक कैलेंडर बना लो कि टिक करोगे आज मेरी पढ़ाई संतुष्टिपूर्ण रही या नहीं। अगर आप लगभग 90% दिनों में आप ये टिक करते हो कि हाँ आज मैंने पढ़ाई करी, ऐसा कोई टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया जो मैंने किसी अच्छे काम में भी यूज नहीं किया और मैंने पढ़ाई भी नहीं की, तो आप मानो यकीन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आज ही तैयारी शुरू करनी है। कल के लिए अगर आप बोलोगे तो वो कल आज तक किसी की भी नहीं आई और आपकी भी नहीं आएगी। आज से ही तैयारी करो। सुबह के टाइम में इसीलिए वीडियो लेके आया हूं, शाम को पहले लाने का वक्त था, मन था, लेकिन सुबह के टाइम केवल इसलिए लेके आया हूं कि भाई अगर आज से ही शुरू करनी है तो आज का मेरे पास टाइम भी तो होना चाहिए यूज करने के लिए। वीडियो खत्म होने दो, 10 मिनट सोचो तुमने पिछले 2 महीने में कैसे तैयारी की है। बहुत सारे बच्चों को यह मिलेगा जवाब, नहीं की, उस लेवल की तो नहीं की कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। बेचैन नहीं होना है, क्योंकि अभी जितने दिन बचे हैं उसका भी अगर सही प्रयोग किया तो अच्छी रैंक आएगी। नौकरी की नहीं कहता मैं, अच्छी रैंक आएगी। अभी भी वो मौका है, लेकिन होगा उन्हीं का जो अपने समय का सदुपयोग करेंगे और आज से ही तैयारी के लिए बैठेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी कल से शुरू करेंगे तैयारी। कल किसी की आई नहीं है, आपकी भी नहीं आएगी। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है अभी कि जो आपने तैयारी कर रखी है, एक जब आप का मन बन जाए कि हाँ ठीक है तैयारी ये तो हो गया, टाइम वेस्ट हो गया लेकिन अब लगूंगा, तो एक बार ये देख लेना कि कौन सा सिलेबस अभी भी ठीक कमांड आपकी है, कौन से में कम है। जिसमें कम कमांड है ना, जो बच्चों पेंशन आती है ना कभी कभी दादा दादी की किसी की, तो वो किस बच्चे को पेंशन देते हैं? वो उस बच्चे को पेंशन देते हैं जो थोड़ा सा गरीब होता है। उनका एक बेटा अच्छा नौकरी कर रहा है पुलिस में, दूसरा खेती में है, तो पेंशन आप देख लेना दादा दादी कभी भी आपको नौकरी वाले को देते नहीं मिलेंगे। 100 में से 99 तो नहीं मिलेंगे, वो उस खेती वाले को देते मिलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कमजोर है। ऐसे ही जो सब्जेक्ट हमारा थोड़ा कमजोर है, कमजोर का मतलब जिसपे हमने ज्यादा फोकस अभी तक नहीं दिया है, आप उसको पेंशन दो, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 चीजें आपको जानकारी रखनी है बच्चों। और अगर आपने ये 2-3 चीजें मान ली तो मैं कह रहा हूं, और ये गोल्डन पीरियड है, लोग सो रहे हैं, और जब लोग सो रहे होते हैं ना, वैसे जब सारे लोग चल रहे हैं ना बच्चों, ये मंजिल है यहां से आप चले, जब सारे लोग चल रहे हैं, कोई धीमा चल रहा है कोई तेज चल रहा है, तो आप उतना अंतर पैदा नहीं कर सकते उनसे। क्यों पैदा नहीं कर सकते? कि चल तो दूसरा भी रहा है, दूसरा भी सोया हुआ नहीं है, लेकिन अभी तो मैक्सिमम लोग सोए हुए हैं। इस टाइम पे तो आप 2 डग भी आगे भरोगे तो 2 डग आगे निकल जाओगे, 4 भरोगे तो 4 आगे निकल जाओगे। इस टाइम आपके साथ बहुत कम लोग चल रहे हैं, तो इस टाइम मंजिल की तरफ जितनी बढ़त बन जाएगी, पेपर के टाइम उतनी ही बेहतरीन रैंकिंग आपकी आएगी, उतना ही बेहतरीन आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। बस ध्यान रखना है, कमजोर पक्षों पे काम करना है बच्चों। एक छोटी सी वीडियो यही लाया था मैं आपको, कि थोड़ा सा आपको एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि यहां तो हनुमान जी, हमारे यहां तो हनुमान जी को भी उनका बल याद दिलाना पड़ता है। तो आप तो बच्चे हो, आपको तो दिलाना पड़ेगा ही। अगर आपको याद नहीं दिलाया तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। जब तक आप खुद को भी एहसास नहीं दिलाते ना, आप शाम को रोज कहने लगो मेरा कितना टाइम बिगड़ा, आपको एहसास होने लगेगा। वरना तो महीने निकल जाते हैं, हम एहसास ही नहीं होता कि हमने समय जैसी बहुमूल्य, इतनी जो एक वस्तु थी समय जैसी बहुमूल्य, हमने कितनी नष्ट कर दी बिना किसी काम के, बिना किसी उद्देश्य के। मेरा बस आपसे यही कहना है, बहुत दिल दुखता है जब आप लोग ना, जब आप लोग बताते हो कि जी माँ बाप बहुत चाहते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए। हर माँ बाप चाहते हैं, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इसलिए कि आपका जीवन तो एक बेहतर ढंग से कट जाएगा। जो संघर्ष उन्होंने किए हैं, वो तो आपको, वो जो जद्दोजहद जिंदगी की उन्होंने झेली है, वो आपको तो नहीं झेलनी पड़ेगी। बस इतना ही सपना होता है, वो हमसे कुछ मांगते नहीं है, हम उन्हें कुछ दे भी नहीं पाते। मैं भी 15 साल से नौकरी कर रहा हूं, मुझे पता है क्या हम उन्हें दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते। बस एक वो खुशी जो नौकरी की मिलती है ना उन्हें, कि बच्चा कामयाब हो गया। भाई माँ बहुत बार रोई है, माँ बहुत बार रोई है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता। उसे एक बार फिर रुलाओ यार, लेकिन सिलेक्शन पे रुलाओ। इस बार उसे सिलेक्शन पे रुलाओ, क्योंकि वो रोएगी तब भी, रोएगी तब भी, पक्की बात है वो रोएगी, लेकिन इस बार सिलेक्शन पे रुलाओ। बहुत बार आपने बिना सिलेक्शन के रुलाया है,
तो पंक्तियां मैंने लिखी थी एक दिन, उन्हें बस आपके साथ शेयर करूंगा कि जब आपकी असफलता आपको मिलती है ना, तो कैसे माँ रोती है कि यूं ही नहीं वो माँ रोई होगी, यूं ही नहीं वो माँ आज रोई होगी, जरूर उसकी कोई बड़ी सी उम्मीद खोई होगी। यूं ही नहीं वो माँ आज रोई होगी, जरूर उसकी कोई बड़ी सी उम्मीद खोई होगी, और उसके दूध के कर्ज चुकाने को तुझे खुद से भी लड़ना होगा, खुद से भी, क्योंकि मन करेगा ये कर, तो मैं खींच के लाना है, नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इससे नौकरी मिलेगी, कि उसके उसके दूध के कर्ज को तुम्हें, उसके दूध के कर्ज को चुकाने को तुम्हें खुद से भी लड़ना होगा, और उस वक्त भी जगना होगा जब सारी दुनिया सोई होगी। आओ प्रण करते हैं, इस बार हम अपनी माँ को फिर से रुलाएंगे, लेकिन सिलेक्शन दे के रुलाएंगे, अपनी असफलता पे नहीं रुलाएंगे। अभी से हम प्रण करके जाएंगे और एग्जाम में सफल होके उसको दिखाएंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी जो है कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। जो एग्ज़ाम डेट के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। एग्ज़ाम डेट जो है अपने समय पर ही आएगी, और आपका जो है एग्ज़ाम जो होना है वो आपका जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंतित रहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त में होगा। तो इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि एग्ज़ाम कब होगा। आपका काम है कि पढ़ाई करना सिर्फ। आप जैसे जैसे पढ़ाई करते रहेंगे और आपका अच्छा स्कोर मॉक टेस्ट में आता रहेगा, तो आप इतने ही ज़्यादा मोटिवेट होते रहेंगे। और आप इस चीज़ से डिमोटिवेट होंगे कि यार एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहा, अभी नहीं पढ़ रहा, पढ़ लूँगा बाद में। तो इससे क्या है, आपका स्कोर भी नहीं बढ़ेगा, और फिर आप जब मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि आपका जो है स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो उस समय पे आपके साथ ही परेशानी आएगी, किसी और के साथ नहीं आएगी। इसलिए आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पे दीजिएगा। और आप कहीं भी पढ़िए, आप चाहे घर पे पढ़िए, लाइब्रेरी में पढ़िए, जितना वक्त आपको दिया जाए वो पढ़ाई में दीजिए। आपके पास 1.5 से 2 महीना है पढ़ने के लिए, उसके बाद तो फिर एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, तो फिर आप प्रैक्टिस और रिवीजन में निकल जाएगा वो समय। तो आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है।